Good morning, class. Today we will start chapter 3 of geography. Okay? The name of the chapter is Motions of the Earth. So, motions means movement of the earth. Okay? So, in this chapter we will read about rotation, revolution, orbital plane and circle of illumination. Okay? So पहले rotation देखते हैं. Rotation is the movement of the earth. Rotation is the movement of the earth on its axis. अर्थ का मूवमेंट यानी कि ये है हमारी अर्थ. अब जो ये अर्थ है इसका मूवमेंट अपने एक्सिस पे, ये है इसका एक्सिस, अर्थ की ये है एक्सिस. ओके, और ये अपने एक्सिस के चारों तरफ जो है ये मूव कर रही है. तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेशन. क्लियर? एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. मतलब, और जब यही अर्थ जो है, अगर ये सन है, सन के चारों तरफ अगर ये इस पाथ पे सन के चारों तरफ मूव कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन. मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. अब इनका फिक्स्ड पाथ क्या होता है? ये सन है और सन के चारों तरफ अगर इस पाथ पे अर्थ मूव कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड इट्स फिक्स्ड पाथ. तो दिस इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन. क्लियर? Axis of Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. अब यहाँ पे जैसे ये अर्थ है, तो यहाँ पे अर्थ जो है ये ऐसे टिल्टेड है. अगर हम यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचते हैं तो अर्थ यहाँ पे सीधी नहीं है, ये टिल्टेड है. टिल्टेड मतलब झुकी हुई है. अगर हम यहाँ से अर्थ के बीच से एक लाइन खींचे और यहाँ पे अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, और यहाँ से जो एंगल बनेगा इसके प्लेन से, ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी 66.5 डिग्री एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. क्लियर? तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, ये क्या है? एक इमेजनरी लाइन है. मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. ये जो एंगल बन रहा है ये 66.5 डिग्री का बन गया विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. और ये एंगल किसके साथ बन रहा है? ऑर्बिटल प्लेन के साथ. ये इसकी ऑर्बिटल प्लेन है. ओके, द प्लेन फॉर्मेड बाय अर्थ इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. तो यही जो प्लेन बन रहा है अर्थ के बीच से, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. अब ये सन है, ये सन है, ये जो है ये सन है. सन के पास जो ये अर्थ के अब कोई राउंड ऑब्जेक्ट है तो इसके हाफ पार्ट पे लाइट पड़ेगी. ठीक है, आधे पे लाइट पड़ेगी, आधा पार्ट जो है वो डार्क होगा, ये वाला पार्ट डार्क है. तो यहाँ पर ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का शेप है वो कैसा है? स्फेरिकल शेप है. ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट. आधे पार्ट पे लाइट आती है, यहाँ से सन की आधे पार्ट पे लाइट आ रही है. एंड द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे. तो जिस तरफ लाइट आती है दैट फेसिंग एक्सपीरियंस डे, वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन. और जो अदर हाफ है, जो आधा सन से दूर है, दैट इज इन नाइट. द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? जो सर्कल है ये सन के जिस तरफ लाइट पड़ रही है तो यहाँ डे हुआ, और इधर जो लाइट नहीं आ रही है तो नाइट हो गया. तो जो सर्कल यानी कि ये आधी सर्कल क्या हो रहा है, ये दिस इज़ कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. क्लियर? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स. अर्थ जो है अपनी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, अगर ये अपने चारों तरफ रोटेट कर रही है तो इसको लगते हैं 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. और इसी रोटेशन को कहते हैं अर्थ डे. अर्थ डे जब अर्थ अपने चारों तरफ रोटेशन कर लेती है in 24 hours, this is called as earth day, and this is the daily motion of the earth. Okay, now revolution क्या है? Revolution is
द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। रिवोल्यूशन क्या होता है कि द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ कॉल्ड द सन इन इट्स ऑर्बिट। अब जैसे ये सन है, अब सन के चारों तरफ इस ऑर्बिट पे अर्थ जो है ये मूव कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होता है 365 एंड 6 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स को 1/4 कर देंगे तो 365 डेज 6 आवर्स जो होते हैं वो सन के चारों तरफ अर्थ जो है मूवमेंट करने में लगाती है। ठीक है, तो वही जो है 6 आवर्स जो है आफ्टर 4 ईयर्स 20 आवर्स हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएगा, यानी 1 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 366 डेज हो जाएगा। तो एवरी लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 ईयर्स होते हैं, तो वो ईयर जो है वो लीप ईयर कहा जाता है ना। तो ये है हमारा रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। 6 तो लीप ओके, तो हमने समझा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 एवरी 4th ईयर फेबररी ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो 6 मैंने बताया कि 6 आवर्स एक 1 ईयर में हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट 6 आवर्स ऐड हो जाएंगे तो अगले 4 ईयर्स तक 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगी, यानी 1 ईयर हो जाएगा, यानी 366 डेज हो जाएगा। तो यही लीप ईयर कहलाता है 366 डेज, और उसमें फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। अगेन इट इज़ क्लियर दैट दी अर्थ इज़ गोइंग। ओके क्लास, तो अभी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट की टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।